Good morning students, welcome to online classes in bio subject. Students, आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, उसका नाम है स्पाइनल कार्ड. We know spinal cord is a cylindrical structure. कैसा है ये? इसका स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल है. कल मैंने बताया था कि जो हमारा बोन्स होता है वह 206 बोन्स जो हमारी बॉडी में रहता है उसमें एक स्पाइनल कार्ड भी आता है. इसमें इसका शेप जो होता है सिलेंड्रिकल शेप का होता है. मैंने बताया था कि यहाँ आपके ब्रेन के नीचे जो ये आपकी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, यही से ही स्पाइनल कार्ड जुड़ा होता है और यह 31 पेयर का होता है. कितने पेयर का? 31 पेयर का होता है. We know spinal cord beings in continuation with medulla और हम देखते हैं कि स्पाइनल कार्ड जो होता है हमारी बॉडी के मेडुला पार्ट से जुड़ा होता है. यहाँ पर फिगर हम नहीं डाल कर सकते हैं आपको, अभी हम आपको दिखाएंगे इसमें कि जो मेडुला होता है वह स्ट्रैंड्स होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. स्ट्रैंड्स होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है. और हम देखते हैं जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है यह हमारे बॉडी का जो केज होता है इस केज के जस्ट पीछे ही जुड़ा होता है, ठीक है. और हम देखते हैं कि स्पाइनल कार्ड इज आल्सो सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन. एक मेम्ब्रेन से स्पाइनल कार्ड जो होगा एक मेम्ब्रेन से पूरे राउंड में कवर्ड होगा जिसका नाम होता है मेनिंगिस, ठीक है. ये जो मेनिंगिस होता है ये 2 लेयर का बना होता है. ये हमारे स्पाइनल कार्ड के मेम्ब्रेन के चारों तरफ फैला होता है जिसका नाम होता है मेनिंगिस. क्लियर है? एज मेनी टाइप्स ऑफ एज ए एंडोक्राइन सिस्टम हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में मेनी टाइप्स के स्पाइनल कार्ड प्रेजेंट होते हैं. या हम कह सकते हैं वी डिस्क्राइब एंडोक्राइन सिस्टम इन हार्मोनल सिस्टम. हम कह सकते हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वह कैसा होता है? एक हार्मोनल टाइप का होता है. इसको हम बोलते हैं हार्मोनल सिस्टम. और यह हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है. कहां पर होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास. क्लियर है? ठीक है. तो हम हार्मोनल सिस्टम समझने से पहले देखेंगे हार्मोन्स क्या होता है. व्हाट इज द हार्मोन्स. तो नेक्स्ट टॉपिक होगी हमारी हार्मोन्स. वी नो हार्मोन्स आर ए कनेक्टिव टिश्यू. हम देखते हैं कि जो हार्मोन्स होता है वह एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह कार्य करता है, ठीक है. हार्मोन्स की बात अगर हम करें तो हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस. यह कैसा होता है? केमिकली होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है. हार्मोन्स कैसा होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है एंड विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या करता है? कोऑर्डिनेट द लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लियर है? तो हम देखते हैं कि हार्मोन्स जो होता है केमिकल सब्सटेंस है और यह कोऑर्डिनेट करता है किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है. and in help in their growth. और क्या करता है? उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में हेल्प करता है. क्लियर है? आगे हम देखते हैं कि इसके डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं. इसमें डिफरेंट फंक्शन होते हैं जिसमें हम पहली बात करें तो द हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट बाय द
endocrine gland, small amount of endocrine, अभी मैंने बताया आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ endocrine gland, endocrine glands में स्मॉल अमाउंट्स में हार्मोन्स पाए जाते हैं। दूसरा फंक्शन होता है कि ये जो हार्मोन्स होता है यह सीक्रेट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, और हम देखते हैं द हार्मोन्स आर सीक्रेटेड इन, या हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड सेल्स, क्योंकि यह क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड भी क्या है आपका, ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो यह क्या करता है, इसका एक फंक्शन है कि यह डायरेक्टली कैसे प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है किसमें, ह्यूमन ब्लड सेल्स में। थर्ड जो इसका फंक्शन होगा, द हार्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू, हम कह सकते हैं कि जो हार्मोन्स होता है वह कैसा है, एक स्पेसिफिक टिश्यू है। अभी हमने बात कहा एक कनेक्टिव टिश्यू है, फिर मैंने कहा एक स्पेसिफिक टिश्यू है, विच आर प्रेजेंट इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर है? या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन्स। ओके, तो ये हुई बात हार्मोन्स की। क्लियर है? तो अगर हम बात करें हार्मोन्स के बाद कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता क्या है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स है क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ए स्पेशल glands which are present in human body system and it is also called a master gland. And a gland is made up of group of cells. A gland is made up of group of cell के जो ग्लैंड्स बने होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल और टिश्यू आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है? These are two types। ठीक है, फर्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सेकेंड आर एंडोक्राइन Exocrine glands, a gland which secretes its product. A gland which secretes its duct. Duct means क्या होगा, ये जिसको हम नलिका बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी से एक ब्लड कैप्सूल्स निकलते होते हैं जिससे ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट करता है। ठीक है, डक्ट जिसको बोलते हैं। डक्ट याद कर लीजिए, डक्ट और ट्यूब इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है? A gland which secretes its duct or tube are called exocrine glands. Like that, exocrine glands are a famous glands are called salivary glands. जैसे salivary glands and salivary glands
secretes the a hormones saliva. Salivary glands are secretes saliva. Clear है? And different types of glands are present in exocrine glands. Mainly present in salivary gland, and salivary gland secretes the saliva. Clear है? चलिए next endocrine gland. Endocrine glands a structure or group of cells. A structure or group of cells which makes hormones in the body is called endocrine glands. And endocrine glands are many types, that is such as pancreas, testes, ovary, etc. are different types of glands are present in endocrine glands. Clear है? We know the glands in endocrine glands are ductless glands. Endocrine glands are ductless gland. We know upper side exocrine glands are secrete its duct. हमने भी आपको बताया जो exocrine glands है वह duct secrete करता है, but endocrine glands are ductless gland, which is very more